तो हमारा अगला टॉपिक है डिफ्रैक्शन। डिफाइन तो उसको इस तरह से किया गया है, बेंडिंग ऑफ लाइट रेस अराउंड द एजेस एंड कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टैकल एंड स्प्रेडिंग इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन। अब इसको समझने की हम कोशिश करते हैं कि मान लो ये हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है और यहां पर एक स्क्रीन है। अब यहां सोर्स ऑफ लाइट से कई सारी रेस, करोड़ों रेस बाहर निकलेंगी। रास्ते में मैंने ऑब्स्टैकल रख दिया। रास्ते में जब मैं ऑब्स्टैकल रखता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि देखो भैया, ये जो रीजन है ये शैडो क्रिएट हो जाता है और इस रीजन में पूरा लाइट, ये स्क्रीन के इस हिस्से को लाइट पूरी तरह से इल्यूमिनेट कर देती है, रोशन कर देती है। अब हम लोग ने ये सोचा था कि देखो भाई, यहां जहां शैडो क्रिएट हो गया है ना, वो एकदम पिच डार्क शैडो क्रिएट होना चाहिए, जरा सा भी लाइट रे वहां पहुंचना नहीं चाहिए। क्योंकि शैडो क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि लाइट रेस वहां पर पहुंच नहीं पाए। मैं ये देखता हूं कि नो डाउट ये शैडो आता है, जो एक डार्क पैच आता है यहां पर स्क्रीन पे, मगर जो मैं सोच के चल रहा था एकदम पिच डार्क, टोटल डार्क है ना, काला घुस, तो वैसा नहीं आया हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जैसे पीठ के पीछे कुछ है, यहां पर कुछ, यहां पर दीवार पे कुछ है, मैं इस तरह से खड़ा हूं और मेरा शैडो उसको घेर के यहां पर खड़ा है। मान लो ये कमरे में कोई भी सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, रात का अंधेरा हो गया मान लो। अब जाहिर बात है रात के अंधेरे में अगर मैं यहां ऐसा खड़ा हूं, है ना, तुम दरवाजे से एंटर मारते हो, है ना, तुम भाई ऐसा है कि ना मैं दिखूंगा तुमको, है ना ये जो पीछे मेरे मान लो कीला है, एक छिपकली है, कुछ है ना, वो दिखने वाला कुछ, है ना। अब हुआ ये कि मान लो सिचुएशन ऐसी आई कि वहां से कोई सोर्स ऑफ लाइट लगाया गया, तुमने मोबाइल का टॉर्च ऑन किए, मैं यूं खड़ा हुआ और तुमने देखने के लिए मुझको ऐसा मोबाइल का टॉर्च ऑन किए। ऑफ कोर्स क्या होगा, ये आजू बाजू के कमरे में हिस्से में थोड़ा रोशनी आ जाएगी, है ना। और मेरे पीछे एग्जैक्ट पीछे, अगर तुम मेरे एग्जैक्ट सामने खड़े हो तो मेरे एग्जैक्ट पीछे क्या शैडो, क्या क्रिएट हो जाएगा, शैडो, एक डार्क पैच क्रिएट हो जाएगा मेरा। अब वो क्यों हुआ क्रिएट वहां पे? क्योंकि लाइट वहां पर नहीं जा पाई। मगर ऐसा है कि तो आप देखेंगे, नोटिस ये करेंगे कि भाई ठीक है, वहां पर या मतलब मान लो कि भाई मोबाइल का टॉर्च लेके खड़ा है, साथ में मुश्ताबा भी था उसके, है ना, वो आएगा देखने के लिए, बोले नायाब मूर्ति किसने बनाया, है ना। अब वो देखने के लिए वो यहाँ पर आ रहा है, तो भैया मैं उसको नजर आऊंगा, मगर मेरे पीछे अगर बोर्ड पर कुछ चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है छोटा सा रखा हुआ, तो उसको हल्का हल्का बाद में देखना, उसको हल्का हल्का वो भी नजर आएगा, उसको हल्का हल्का वो भी नजर आएगा। मतलब क्या हुआ कि जो लाइट पूरी तरह से ब्लॉक होना चाहिए था, वो पूरी तरह से ब्लॉक नहीं हुआ। तो तुमने क्या सोचा कि मेरे आर पार चले गई लाइट? नहीं, आर पार नहीं गई। हुआ क्या, ये जो एजेस है, किनारे हैं, ये जो कॉर्नर्स है, ऑब्स्टेकल है, वहां से लाइट ऐसा अंदर की तरफ बेंड हुई, हल्की सी, इस रीजन में वो हल्की सी बेंड हुई, हल्की सी बेंड हुई, और हल्की सी बेंड होने की वजह से यहां पर कुछ कुछ आपको ऑब्जेक्ट्स नजर आने लगे। इस फिनोमिना को कहा गया, इट वाज नेम्ड एज डिफ्रैक्शन। इसको क्या नाम दिया गया था? डिफ्रैक्शन। आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट से नहीं, स्लिट से भी नजर आएगा वो चीज। बोले कैसे? एक स्लिट है, सोर्स ऑफ लाइट एक स्लिट है, यहां से रेज ऑफ लाइट जाएंगी, है ना, और यहां इस तरह से वो यहां पर इल्यूमिनेट करेंगे, और ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन यहां आएगा। मेरे अंदाजे में क्या था कि ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में पूरा पिच डार्क होना चाहिए, यहां कुछ भी हल्की सी भी रोशनी नहीं आना चाहिए। मगर मैं जो देख रहा हूं कि इस ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में पिच डार्क सिचुएशन नहीं है, हल्की हल्की रोशनी, मतलब हल्का हल्का कुछ तो भी आ जाता है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है तो वो मुझे हल्का सा नजर आएगा। मतलब ये हुआ कि ये पूरी तरह से ब्लॉक नहीं हुआ, रोशनी यहां पर आई। आप बोलेंगे मगर यार लाइट तो सीधा स्ट्रेट ट्रैवल करती है, तो फिर यहां कैसे आई, है ना। तो ये यहां से बेंड होकर इधर गई, है कि नहीं। तो इस फिनोमिना को कहा गया डिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स अराउंड द एजेस एंड कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टैकल एंड स्प्रेडिंग इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। ठीक है। अब यहां पर जो है टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, दो टाइप के हैं यहां पे। अगर मैं कहूंगा कि टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, टाइप्स, सबसे पहले आता है फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन, तो देखो भैया ये सबसे पहला टाइप, फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन। ये कब ऑब्टेन होता है? देख लो भाई, यहां पर ध्यान रखो, जब पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट फाइनाइट डिस्टेंस पे हो। मैंने इनफाइनाइट बोला क्या?
फाइनाइट यानी लिमिटेड, नजदीक हो। जब पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, यानी वहां से कौन सी वेव फ्रंट आ रही है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, और अब स्फेरिकल वेव फ्रंट का डिफ्रैक्शन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेस्नेस डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं, व्हेन पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस, यानी मैं इसको कह सकता हूं स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या कह सकता हूं बेटा इसको मैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट की वजह से होने वाला डिफ्रैक्शन क्या कहलाता है आपका, फ्रेस्नेस डिफ्रैक्शन। जब पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट बहुत नजदीक है ना, तब क्या आएगा, फ्रेस्नेस डिफ्रैक्शन। सेकंड, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, है ना। जैसे देखो यहां पर भी जो था, ये दोनों यहां पर जो डिफ्रैक्शन हुआ था, फ्रेस्नेस डिफ्रैक्शन हुआ था। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट नजदीक था, यहां से जो वेव फ्रंट आ रही थी वो स्फेरिकल वेव फ्रंट आ रही थी, है ना, और उसकी वजह से जो डिफ्रैक्शन हुआ उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेस्नेस डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या होगा, जब पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट जो है आपका कहां होगा, बहुत दूर होगा, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस। अब अगर जाहिर बात है कि पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो जो वेव फ्रंट पहुंचेगा स्लिट तक या ऑब्जेक्ट तक, वो कौन सा हो जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट। तो मैं बोलूंगा यहां पर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कब होता है कि व्हेन पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, यानी कि प्लेन वेव फ्रंट, यानी कौन सा बेटा, प्लेन वेव फ्रंट। तो उसकी वजह से जो डिफ्रैक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, अपना फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। आए बस समझ में, चलो लिख लो ये फटाफट।